नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल भक्ति लीन में। तो आज है नवरात्रि का 10वां दिन, यानी कि आज है विजयदशमी या दशहरा भी इसे कह सकते हैं। तो नवरात्र के 9 दिन माँ भगवती के व्रत करने के बाद 10वें दिन यानी कि दशहरे पर भगवान राम की पूजा की जाती है और दशहरे का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू धर्म में विजयादशमी को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। तभी से लोग हर साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को दशहरे के रूप में मनाते हैं। इस दिन रावण के पुतले का दहन करके दशहरे का त्योहार मनाया जाता है। देश भर में जगह जगह पे रावण के पुतले जलाए जाएंगे। आइए आपको बताते हैं इस त्योहार को मनाने के पीछे क्या है पौराणिक मान्यताएं। जबलपुर अपराजिता पूजा को विजयादशमी का महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। हालांकि इस दिन अन्य पूजाओं का भी प्रावधान है। हम बताने जा रहे हैं इस पूजा की विधि और कथा। जब सूर्यास्त होता है और आसमान में कुछ तारे दिखने लगते हैं तो यह अवधि विजय मुहूर्त कहलाती है। इस समय कोई भी पूजा या कार्य करने से अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने दुष्ट रावण को हराने के लिए युद्ध का प्रारंभ इसी मुहूर्त में किया था। इसी समय शमी नामक पेड़ ने अर्जुन के गांडीव नामक धनुष का रूप लिया था। दशहरे का दिन साल के सबसे पवित्र दिनों में से एक माना जाता है। यह 3.5 मुहूर्त में से एक है। साल का सबसे शुभ मुहूर्त चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, आश्विन शुक्ल दशमी, वैशाख शुक्ल तृतीया एवं कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा आधा मुहूर्त। यह अवधि किसी भी चीज की शुरुआत करने के लिए उत्तम है। हालांकि कुछ निश्चित मुहूर्त किसी विशेष पूजा के लिए भी हो सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं। इस दिन क्षत्रिय योद्धा एवं सैनिक इस दिन अपने शस्त्रों की पूजा अवश्य करते हैं। यह पूजा आयुध शस्त्र पूजा के रूप में भी जानी जाती है। वे इस दिन शमी पूजन भी करते हैं। पुरातन काल में राजशाही के लिए क्षत्रियों के लिए यह पूजा मुख्य मानी जाती थी। ब्राह्मण इस दिन माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। वैसे अपने बही खाते की आराधना करते हैं। कई जगहों पर होने वाली नवरात्रि रामलीला का समापन भी आज के दिन होता है। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद का पुतला जलाकर भगवान राम की जीत का जश्न मनाया जाता है। ऐसा विश्वास है कि माँ भगवती जगदम्बा का अपराजिता स्रोत करना बड़ा ही पवित्र माना जाता है। बंगाल में माँ दुर्गा का त्योहार भव्य रूप से मनाया जाता है। तो दशहरा की कथा अब हम जान लेते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस त्योहार का नाम दशहरा इसलिए पड़ा क्योंकि इस दिन भगवान पुरुषोत्तम राम ने 10 सिर वाले आता ताई रावण का वध किया था। तभी से 10 सिरों वाले रावण के पुतले को हर साल दशहरे के दिन इस प्रतीक के रूप में जलाया जाता है, ताकि हम अपने अंदर के क्रोध, लालच, भ्रम, नशा, ईर्ष्या, स्वार्थ, अन्याय, अमानवीयता एवं अहंकार को नष्ट करें। महाभारत की कथा के अनुसार दुर्योधन ने जुओं में पांडवों को हरा दिया था। शर्त के अनुसार पांडवों को 12 वर्षों तक निर्वासित रहना पड़ा, जबकि 1 साल के लिए उन्हें अज्ञातवास में भी रहना पड़ा। अज्ञातवास के दौरान उन्हें हर किसी से छिपकर रहना था और यदि कोई उन्हें पा लेता तो उन्हें दोबारा 12 वर्षों का निर्वासन का दंश झेलना पड़ता। इस कारण अर्जुन ने उस 1 साल के लिए अपनी गांडीव धनुष को शमी नामक वृक्ष पर छुपा दिया था और राजा विराट के लिए भृंगनला का रूप धारण कर कार्य करने लगे। एक बार जब उस राजा के पुत्र ने अर्जुन से अपनी गाय की रक्षा के लिए मदद मांगी तो अर्जुन ने शमी वृक्ष से अपने धनुष को वापस निकालकर दुश्मनों को हराया था। एक अन्य कथा अनुसार जब भगवान श्री राम ने लंका की चढ़ाई के लिए अपनी यात्रा का श्री गणेश किया तो शमी वृक्ष ने उनके विजय होने की घोषणा की थी। शारदीय नवरात्र के बाद 10वें दिन दशहरे का त्योहार देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन रावण के पुतले जलाए जाते हैं और भगवान राम की पूजा की जाती है। यह
त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में भी मनाया जाता है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी कुछ पौराणिक मान्यताएं। नवरात्र के 9 दिन माँ भगवती के व्रत करने के बाद 10वें दिन यानी कि दशहरे पर भगवान राम की पूजा की जाती है और दशहरे का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू धर्म में विजयादशमी को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में भी मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था, तभी से लोग हर साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं को दशहरे के रूप में मनाते हैं। इस दिन रावण के पुतले का दहन करके दशहरे का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन देश भर में जगह जगह पर रावण के पुतले जलाए जाएंगे। आइए आपको बताते हैं इस त्योहार को मनाने के पीछे का पौराणिक क्या कारण है। 14 वर्ष के वनवास के दौरान लंकापति रावण ने जब माता सीता का अपहरण किया तो भगवान राम ने हनुमान जी को माता सीता की खोज करने के लिए भेजा। हनुमान जी को माता सीता का पता लगाने में सफलता प्राप्त हुई और उन्होंने रावण को लाख समझाया कि माता सीता को सम्मान सहित प्रभु श्री राम के पास भेज दे। रावण ने हनुमान जी की एक न मानी और अपनी मौत को निमंत्रण दे डाला। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जिस दिन रावण का वध किया उस दिन शारदीय नवरात्र की 10वीं तिथि थी। राम ने 9 दिन तक माँ दुर्गा की उपासना की थी और फिर 10वें दिन रावण पर विजय प्राप्त की। इसलिए इस त्योहार को विजयादशमी के रूप में भी मनाया जाता है। रावण के बुरे कर्मों पर श्री राम जी की अच्छाइयों की जीत हुई, इसलिए इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के त्योहार के रूप में भी मनाते हैं। इस दिन रावण के साथ उसके पुत्र मेघनाद और उसके भाई कुंभकर्ण के पुतले को भी जलाया जाता है। तो यहाँ पर हमारी ये कथा संपन्न होती है। मान्यताओं में विजयादशमी को मनाने के पीछे एक और मान्यता यह बताई गई है कि इस दिन माँ दुर्गा ने चंडी रूप धारण करके महिषासुर नामक असुर का भी वध किया था। महिषासुर और उसकी सेना द्वारा देवताओं को परेशान किए जाने की वजह से माँ दुर्गा ने लगातार 9 दिनों तक महिषासुर और उसकी सेना से युद्ध किया था और 10वें दिन उन्हें महिषासुर का अंत करने में सफलता प्राप्त हुई। इसलिए भी शारदीय नवरात्र के बाद दशहरा मनाने की परंपरा है। इसी दिन माँ दुर्गा की मूर्ति का भी विसर्जन किया जाता है। आप सभी को दशहरा विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने परिवार रिश्तेदारों से अवश्य इसे शेयर कर लें। जय श्री राम और जय मेरी जोता वाली माता तेरी सदा हो जाए। धन्यवाद।